नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे गुजरात। सीएम ने 2022 विधानसभा चुनाव में उतरने का किया ऐलान। केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर भी किया वार। राजधानी में उपलब्ध हुआ स्पुतनिक वी टीका। लेबोरेटरीज के 170 स्वास्थ्यकर्मियों को लगा टीका। करीब एक हफ्ते में आम जनता को लग सकेगा टीका। दिल्ली में हर दिन एक साप्ताहिक बाजार खोलने की दी गई अनुमति। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी इजाजत। बाजार में एक अधिकारी भी रहेंगे तैनात। डीयू में विदेशी छात्रों के दाखिले पर लगा ग्रहण। आवेदन करने वालों की संख्या में आई 50% गिरावट। 75 देशों से 600 के लगभग आवेदन प्राप्त। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के दौरे पर हैं। इसके साथ ही केजरीवाल गुजरात में आम आदमी पार्टी की जमीन मजबूत करने की कवायद में भी जुटे हुए हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि लोकल चुनावों में पार्टी को सफलता मिली थी। इससे आम आदमी पार्टी के हौसले और बुलंद हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के दौरे पर जाने से एक दिन पहले कहा था कि अब गुजरात बदलेगा, गुजरात आ रहा हूं, जहां प्रदेश के भाइयों और बहनों से मुलाकात करूंगा। आपको बता दें कि केजरीवाल गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे और ये दूसरा मौका होगा जब केजरीवाल गुजरात पहुंचे हैं। वो इससे पहले फरवरी में सूरत गए थे, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार चुनाव मैदान में उतरी उनकी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी थी। वहीं केजरीवाल आप कार्यकर्ताओं से मिलने के साथ कई दूसरे नेताओं को आपकी सदस्यता भी दिलवाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये दौरा इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि उनकी पार्टी की नजर दिसंबर 2022 में होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आप सब हेलो। आप सबको मेरा नमस्कार। मंच पे मौजूद यशोदान भाई, गोपाल भाई, मनोज भाई, गुलाब जी और मीडिया के सभी साथीगण, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। आज सुबह सुबह मैं दिल्ली से अहमदाबाद आया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहा था तो एक कर्मचारी ने मुझे रोका। कहता है सर सेल्फी खिंचवानी है आपके साथ। तो उन्होंने सेल्फी खिंचवाई। फिर मुझसे पूछा कैसे आना हुआ। मैंने कहा यशोदान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहता है अच्छा। वो कहता है यशोदान तो गुजरात का केजरीवाल है। तो यशोदान जी, गुजरात की जनता आपको बहुत प्यार करती है, आपको हीरो के रूप में देखती है। गुजरात के लोगों ने आजादी के लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई। देश के सबसे बड़े नेता गुजरात की धरती ने दिए, और केवल नेता नहीं दिए, आम लोगों ने भी आजादी की लड़ाई में बड़ी बड़ी शहादतें और कुर्बानियां दी। देश आजाद हुआ, पूरा देश रियासतों में बटा हुआ था। फिर सरदार पटेल ने बीड़ा उठाया कि देश को एक करना। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया। उसके बाद क्या हुआ? पिछले 75 साल अधिकांश कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता की कहानी है, और आज गुजरात की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले
27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा, कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में, जब जब बीजेपी को जरूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा? गुजरात की कौन सुध लेगा? आज गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है, गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं। डरने की क्या जरूरत है? अब तो देश आजाद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कुछ साल पहले मेरा एक दौरा लगने वाला था, गुजरात का एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऐन वक्त पे गुजरात के अथॉरिटीज ने उन पे प्रेशर डाल के मेरा दौरा कैंसिल करा दिया। ये क्या बात है? गुजरात के व्यापारी डरे हुए, और पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, गुजरात के लोगों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात के अंदर यशोदान गढ़वी जी ने जो निर्णय लिया राजनीति में आने का, मैं यशोदान जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको क्या जरूरत पड़ी थी? जब किसी का कैरियर खत्म हो जाता है, जब किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, तब अगर कोई छोड़ छाड़ के राजनीति में आए तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई अपनी कैरियर की पीक पे अपने कैरियर को लात मार के राजनीति के अंदर आए तो वो गुजरात की जनता के लिए आ रहा है। पिछले कुछ सालों से यशोदान जी अपने टीवी चैनल के और अपने कार्यक्रम के जरिए एक एक आम गुजराती की आवाज बने हुए थे, उनकी आवाज उठाते थे। लोग उनके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। आज गुजरात का हर व्यक्ति यशोदान जी के साथ रिलेट करता है। लोगों को लगता है कि वो हमारी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सिस्टम के बाहर रह के आवाज उठा के समस्याओं का समाधान करवाने की अपनी एक सीमा है। सिस्टम के बाहर रह के हम नुक्स निकाल सकते हैं, शोर कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, टीवी के ऊपर आवाज उठा सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, न्यूज में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाली सारी पार्टियां मिली हुई हों और उनको सुनने की जरूरत ही नहीं, अगर सामने वाली पार्टियां कहे जो करना कर लो, हमें तो कोई परवाह नहीं, तुम जितनी आवाज उठानी है उठा लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, चुनाव का नतीजा तो पता ही है, हमें तो जीतना ही है, तो फिर क्या करेगा कोई आदमी? तो इन्होंने तय किया कि अब सिस्टम के अंदर जाके, कीचड़ के अंदर उतर के कीचड़ को साफ करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये इनका बहुत बड़ा त्याग है। ये छोटी बात नहीं है कि अपने कैरियर के पीक के ऊपर, कैरियर के टॉप के ऊपर जब कोई आदमी बैठा और वो अपनी कैरियर को लात मार के अगर वो राजनीति में आया, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इनके त्याग को सलाम करता हूं। बढ़ते आगे, जहां देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों के बीच सोमवार से बड़ी राहत दी जा रही है। आपको बता दें कि अनलॉक के तीसरे चरण में सोमवार से बाजार, मॉल, सैलून और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पूरी क्षमता के साथ खोला जा रहा है। वहीं रेस्टोरेंट भी 50% ग्राहकों को बिठाने की क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही मॉल, दुकानों और रेस्टोरेंट समेत सभी को खोलने की अनुमति आज सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक की ही दी गई है। वहीं आज से सभी चीजों को खोलने के लिए इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि 7 जून से अब तक ऑड इवन के आधार पर दुकानें, बाजार
खोले जा रहे थे, लेकिन सोमवार से अब रोजाना दुकानें खुलने लगी हैं। आपको बता दें कि इस दौरान परिवहन विभाग सोमवार से 50% क्षमता के साथ ड्राइविंग टेस्ट भी लेगा। हालांकि अभी लर्निंग लाइसेंस नहीं बन सकेंगे। बढ़ते आगे, जहां राजधानी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब कोरोना वायरस का तीसरा टीका यानी स्पुतनिक वी भी उपलब्ध हो गया है। आपको बता दें कि रविवार को लेबोरेटरीज के 170 स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये टीका लगाया गया है। वहीं रूस द्वारा विकसित ये टीका अपोलो अस्पताल में आया है। इसके अलावा फोर्टिस अस्पताल में भी ये टीका उपलब्ध होगा, लेकिन अभी आम लोगों के लिए ये उपलब्ध नहीं है। बता दें कि अस्पतालों का कहना है कि करीब 1 सप्ताह में आम लोगों को ये टीका लगना शुरू हो जाएगा। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली सरकार ने एक जोन में हर दिन 1 सप्ताह बाजार खोलने की अनुमति दे दी है, वहीं इसके साथ कई तरह की सख्ती भी लागू की गई है। आपको बता दें कि सरकार ने राजधानी दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों में साप्ताहिक बाजार अधिकारी नियुक्त करने का फैसला भी लिया है। साथ ही जिले के डीसीपी भी एक अधिकारी को साप्ताहिक बाजार में तैनात करेंगे। ये अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि दुकानदार और खरीदार के बीच दूरी बनी रहे। इसके साथ ही दुकानदार फेस मास्क का इस्तेमाल करेंगे। 2 स्टॉल के बीच 6 फीट की दूरी रहेगी। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन के बाहर साप्ताहिक बाजार को 1 हफ्ते के लिए शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्टॉल के बीच 6 फीट की दूरी रहेगी। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता देख जहां दिल्ली में लॉकडाउन लागू किया गया था, वहीं अब लॉकडाउन के दौरान घटते हुए आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जहां दिल्ली सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके तहत दिल्ली सरकार ने जहां एक जोन में हर दिन 1 साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति भी दे दी है। इसके साथ कई तरह की सख्ती भी हालांकि लागू की गई है, लेकिन सरकार ने राजधानी दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों में इस दौरान साप्ताहिक बाजार अधिकारी नियुक्त करने का भी बड़ा फैसला लिया है। जिले के डीसीपी भी एक अधिकारी को साप्ताहिक बाजार में तैनात करेंगे। ये अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि दुकानदार और खरीदार के बीच जो दूरी है वो बनी रहे। इसके साथ ही दुकानदार फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करेंगे और 2 स्टॉल के बीच लगभग 6 फीट की दूरी तय करना अब जरूरी होगा। राजधानी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन के बाहर साप्ताहिक बाजार को 1 हफ्ते के लिए शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी जाएगी। तो अब धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक होना शुरू हो गया है, जिसके चलते अब बाजार खुलना भी आज से शुरू हो गए हैं। साप्ताहिक बाजार खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। जहां लॉकडाउन के चलते कोरोना के आंकड़ों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं इस गिरावट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते अब धीरे धीरे दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में विदेशों से पढ़ने आने वाले छात्रों के दाखिले पर कोरोना ने ग्रहण लगा दिया है। आपको बता दें कि विदेशों से इस बार आवेदन करने वालों की संख्या में 50% की गिरावट हुई है। वहीं देशों की संख्या में गिरावट नहीं हुई है, लेकिन आवेदन की संख्या काफी गिर गई है। अब तक लगभग 75 देशों से 600 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं डीयू में विदेशी छात्रों की ओर से विभिन्न कोर्सेज में आवेदन करने की आखिरी तिथि 15 जून है। ऐसे में आवेदनों की संख्या 800 तक होने का अनुमान जताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।